हेलो दोस्तों, आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई एग्ज़ाम 2024 के लिए जीके जीएस के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की क्लास नंबर 23 रहेगी। 22 क्लास हम पहले कर चुके हैं। आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट बना रखी है आरपीएफ एग्ज़ाम से जीएस की, वहां से देख सकते हैं। और ये पिछले पेपर पर आधारित यानी 2019 का जो पेपर आया था आरपीएफ का, उस पर आधारित जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्न है। और इसी के साथ 2023-24 की करंट अफेयर भी कवर करते चलेंगे। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगे तो एक लाइक कर देना। अगर आपको चैनल उपयोगी लगे तो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं लोकेश दैया आप सभी का स्वागत करता हूँ दैया सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर। तो बिना देरी से फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करेंगे हम। इसमें करंट अफेयर भी रहेगी 1 साल की। तो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है करंट अफेयर का, प्रसार भारती के नए अध्यक्ष के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? प्रसार भारती के नए अध्यक्ष, तो ए सूर्य कुमार, नवनीत कुमार सहगल, जगदीप सिंह या पीयूष चावला। तो कौन है? अगर आपसे ये पूछा जाए प्रसार भारती का यानी स्थापना कब हुई थी, तो 23 नवंबर को हुई थी। अगर 23 नवंबर अगर वो पूछा जाए वर्ष, तो 1997 में। अगर पूछा जाए कौन से अधिनियम के तहत, तो 1990 के अधिनियम के तहत। कौन सा? 1990 का अधिनियम था। तो अध्यक्ष कौन बने हैं नए? तो ऑप्शन बी सही रहेगा, नवनीत कुमार सहगल बने हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है, अग्नि 5 मिसाइल की रेंज कितनी है? कौन सी? अग्नि 5 मिसाइल की रेंज कितनी है? तो 5 की कितनी होगी? 1000 किलोमीटर, 3500, 5000 किलोमीटर या 10,000 किलोमीटर। तो अग्नि 5 मतलब 5000, तो ऑप्शन सी सही रहेगा। तो ऑप्शन सी 5000 किलोमीटर है। अगर पूछा जाए अग्नि मिसाइल का पहला परीक्षण कब हुआ था? जो अग्नि मिसाइल थी उसका पहला परीक्षण कब किया गया था? अगर ये पूछा जाए तो 25 जनवरी को किया गया था, 25 जनवरी सन 2002 को। ये आपसे पूछ सकता है, बारीकी में क्वेश्चन पूछे जाएगा। तो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, फ्लाई 91 में क्या है? डायरेक्ट पूछा जाएगा, करंट अफेयर का क्वेश्चन है। फ्लाई 91 में क्या है? एक नई क्षेत्रीय एयरलाइन, एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल, एक प्रकार का पक्षी या एक काल्पनिक सुपर हीरो। तो कौन सा सही रहेगा इसका? फ्लाई 91 में क्या है? तो ऑप्शन ए सही रहेगा, एक नई क्षेत्रीय एयरलाइन। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, बाणभट्ट किस राजा के दरबार के कवि थे? तो बाणभट्ट किसके दरबार में कवि थे? चंद्रगुप्त, हर्षवर्धन, अशोक या समुद्रगुप्त। तो कौन सा सही रहेगा इसका? बाणभट्ट किसके थे? तो ऑप्शन बी सही रहेगा, हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला प्रश्न दे रखा है, भारत में नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग करके विद्युत उत्पादन डैश में यानी किस वर्ष में शुरू किया गया था? किसका? तो नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग करके विद्युत का उत्पादन करना था। कब शुरू किया गया था भारत में? तो नवंबर 1969, नवंबर 1970, अक्टूबर 1969 या अक्टूबर 1968 में। तो वर्ष पूछ रखा है, किस मंथ में किया गया था? तो कौन सा सही रहेगा? तो ऑप्शन सी सही रहेगा, अक्टूबर 1969 में विद्युत उत्पादन के शुरू किया गया था नाभिकीय ऊर्जा का प्रयोग करके भारत में। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन किस शहर में हुआ था? जिस समय गठन हुआ था उसी समय पहला अधिवेशन हुआ था। तो किस शहर में हुआ था? पटना, मद्रास, बम्बई या कलकत्ता में। तो कौन सा सही रहेगा? तो ऑप्शन सी सही रहेगा। कहाँ पे हुआ था? बम्बई में हुआ था पहला अधिवेशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, यूएन सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य देश है? कितने सदस्य देश होते हैं? अस्थायी पूछ रखे हैं, अस्थायी सदस्य होते हैं। तो कितने होते हैं? 5, 10, 15 या 9। तो कौन सा सही रहेगा इसका? इसका ऑप्शन बी सही रहेगा। टोटल पूछे जाए तो 15 होंगे, 5 स्थायी और 10 अस्थायी होते हैं। 10 अस्थायी होते हैं। अगर स्थायी पूछे जाए जिनके पास वीटो है, जैसे चीन, नंबर 2 फ्रांस हो गया, उसके बाद रूस, यूके और यूएसए। जिनके पास वीटो पावर है वो स्थायी यानी स्थायी मेंबर है या सदस्य हैं। और जो
अस्थायी है उनका कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। तो 10 अस्थायी सदस्य देश है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन वही पूछ रखा है, यूएन सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों के कितने वर्षों के लिए चुना जाता है। यानी जो सदस्य मिलती है वो अस्थायी सदस्य देशों को कितने वर्ष की मिलती है। तो 5 वर्ष की, 3 वर्ष, 4 वर्ष या 2 वर्ष। तो कौन सा सही रहेगा, कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं। तो ऑप्शन डी सही रहेगा। हर 2 वर्ष के लिए अस्थायी सदस्य के रूप में कितने, तो 10 अस्थायी सदस्य देश बन सकते हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों के अंत या जैसे राजा महाराजा की उपाधि नहीं मिलेगी त्यो सुनिश्चित करता है। यानी उपाधियों का अंत कर दिया गया है, जैसे राजा महाराजाओं की, सम्राट की उपाधि नहीं धारण कर सकते। तो अनुच्छेद 25 है, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 22 या अनुच्छेद 18। तो कौन सा सही रहेगा, उपाधियों के अंत से संबंधित। तो ऑप्शन डी सही रहेगा, अनुच्छेद 18। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला प्रश्न दे रखा है, स्वतंत्रता पूर्व भारत में किस आंदोलन ने कपास उत्पादन को प्रोत्साहन दिया। यानी कपास के उत्पादन को किस आंदोलन ने प्रोत्साहन दिया था स्वतंत्रता से पूर्व पूछ रखा है। खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन या स्वदेशी आंदोलन। तो कौन सा सही रहेगा, तो इसमें ऑप्शन डी सही रहेगा, स्वदेशी आंदोलन ने कपास उत्पादन को प्रोत्साहन दिया था। स्वदेशी आंदोलन पूछा जाए आपसे कब हुआ था, तो ये शुरू हुआ था 7 अगस्त 1905 को। कहाँ से शुरू हुआ था, तो ये कलकत्ता से शुरू हुआ था। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न दे रखा है, व्यापार और आर्थिक संबंध समिति यानी TERC का प्रमुख कौन होता है। अगर पूछा जाए ये समिति कब बनाई गई थी, यानी कब गठित की गई थी, तो ये पूछा जाए आपसे तो 3 मई सन 2005 में गठित किया गया था इस समिति को। तो इसका प्रमुख कौन होता है, वित्त मंत्री होता है या नीति आयोग का उपाध्यक्ष होता है, RBI का गवर्नर होता है या प्रधानमंत्री। तो कौन होता है, कौन सा सही रहेगा, तो ऑप्शन डी सही रहेगा, प्रधानमंत्री होता है। और गठित कब की गई थी, तो 3 मई सन 2005 में गठित की गई थी। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है, डैश में शुरू की गई राजस्व प्रणाली को रैयतवाड़ी बंदोबस्त के रूप में जाना जाता है। यानी जो रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ से शुरू की गई थी, तो बंगाल से, पंजाब, बॉम्बे डेक्कन या केरल से। तो 2 शहर से शुरू की गई थी। और कब की गई थी अगर ये पूछा जाए, तो 1820 में की गई थी। और किसके द्वारा, तो थॉमस मुनरो के द्वारा, शुरू की गई थी। तो ऑप्शन सी सही रहेगा इसका, बॉम्बे डेक्कन और मद्रास से शुरू की गई थी। किससे, बॉम्बे डेक्कन और मद्रास से शुरू की गई थी। कब, 1820 में। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न दे रखा है, भारत के पहले स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत का नाम क्या है या क्या था। तो पहले स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत का नाम क्या था, INS विजय, INS शक्ति, INS गरुड़ या INS विक्रांत। तो कौन सा सही रहेगा, स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत का क्या नाम है, तो ऑप्शन डी सही रहेगा, INS विक्रांत है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है, मानव जाति होमो सैपियंस के प्राचीनतम सदस्यों के अवशेष डैश में देखे जा सकते हैं। यानी कहाँ पे देखे जा सकते हैं मानव जाति के, तो उत्तरी अमेरिका, अंटार्कटिका, एशिया या अफ्रीका में। तो कहाँ पे देखे जा सकते हैं, कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, तो इसका ऑप्शन डी सही रहेगा, अफ्रीका में ये देखे जा सकते हैं वहाँ के अवशेष। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, किस शहर के हवाई अड्डे पर लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा स्थापित है। किस हवाई अड्डे पर है लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा स्थापित है, तो वाराणसी के, चेन्नई, शिमला या हैदराबाद। तो कौन सा सही रहेगा, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही रहने वाला है, किस शहर में है, तो ऑप्शन ए सही रहेगा, वाराणसी के हवाई अड्डे पर
लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा स्थापित है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है नोटा के विकल्प को कब भारतीय मतदान प्रणाली के हिस्से के रूप में शामिल किया गया था। यानी जो नोटा बटन था उसका जो भारतीय मतदान प्रणाली में कब शामिल किया गया था, 2014 में, 2013, 2015 या 2003 में। तो कौन सा सही रहेगा। और नोटा अगर फुल फॉर्म पूछी जाए तो नॉन ऑल द अबव क्या होगी, नॉन ऑल द अबव। अगर पूछा जाए कब शुरू किया गया था, शामिल किया गया था, तो ऑप्शन बी सही रहेगा, सन 2013 में। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है भारत का एकमात्र नौसेना विमानन संग्रहालय किस राज्य में स्थित है। कौन सा एकमात्र जो नौसेना विमानन संग्रहालय किस राज्य में स्थित है, तो उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, गुजरात या गोवा में। तो कौन सा सही रहेगा, एकमात्र नौसेना विमानन संग्रहालय। तो ऑप्शन डी सही रहेगा, गोवा राज्य में स्थित है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना कब हुई थी और ये कौन से नंबर का था। अगर ये पूछा जाए तो ये 26वां था, 26वां राज्य बना था। और कब हुई थी इसकी स्थापना पूछी जाए तो सन 2001, सन 2000 में, 1998 या सन 2004 में। और किस राज्य से अलग हुआ था, तो ये मध्य प्रदेश यानी एमपी से अलग होकर बना था। ये भी पूछ सकता है आपसे, डीप में पूछा जाएगा, मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ बना था। कब बना था, तो ऑप्शन बी सही रहेगा, सन 2000 में बना था। कब, 1 नवंबर सन 2000 में, 1 नवंबर सन 2000 में छत्तीसगढ़ बना था, 26वां राज्य। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है बेतला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। बेतला राष्ट्रीय उद्यान का पूछ रखा है, कहाँ पे है, किस राज्य में है। तो झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र या मिजोरम। कौन सा सही रहेगा, बेतला राष्ट्रीय उद्यान। तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, तो ऑप्शन ए सही रहेगा। किस राज्य में है, तो झारखंड राज्य में स्थित है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है अभय घाट किस राजनेता की समाधि है। कौन सा अभय घाट, यानी जिसे भय नहीं लगता, राजीव गांधी, महात्मा गांधी या मोरारजी देसाई या जगजीवन राम। तो अभय घाट किस राजनेता की समाधि स्थल है, तो ऑप्शन सी सही रहेगा, मोरारजी देसाई का। ये थी हमारी क्लास आज की। आपको कैसी लगी जीके जीएस की आरपीएफ के रिलेटिव। अगर आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन लगे हो तो एक लाइक कर देना। अगर आपको चैनल उपयोगी लगे तो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। किसी भी प्रकार के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ऑन कर सकते हैं। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।